हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में पिछली क्लास में मैंने आपको अबेलियन ग्रुप के बारे में बताया था। चलिए देखिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जी इज इक्वल टू 1, -1। अब 1, -1 आपको पता है क्या होता है, जेड स्टार। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। हमको पता करना है कि ये अबेलियन होता है कि नहीं। अच्छा, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ कि मान लो कोई ग्रुप है जी, इसको हमें बताना है कि ये अबेलियन होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी से, ठीक है, कोई भी रैंडमली। और अगर उनको ऑपरेट करें, मैं ए ऑपरेट बी करूं या बी को पहले ए को बाद में, ठीक है, इस तरीके से अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है, यानी ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, जो भी हम ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी मतलब जी से ले रहे हैं, अगर उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जी हमारा अबेलियन हो जाता है। ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक थ्योरम बताई थी कि अगर जी हमारे पास में अबेलियन है, सॉरी, मैंने ऐसा बताया था कि अगर कोई भी ग्रुप है, अगर उसका हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होगा। सेल्फ इन्वर्स का मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स करें तो उसके ही बराबर आया। इसको मैंने ऐसे भी लिखा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर करने पे हमको आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप हमारा हमारा अबेलियन होता है। खैर, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है पिछली क्लास तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम थ्योरम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 का स्क्वायर बन ही आता है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर बन ही आता है, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो सेल्फ इन्वर्स है, और 1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी भी होती है। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमेशा सेल्फ इन्वर्स होती है। ठीक है, सेल्फ इन्वर्स मतलब कैसे, अरे 1 का इन्वर्स 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है सर, ऐसे कैसे इन्वर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ए इंटू बी करें तो हमें आइडेंटिटी के बराबर मिल जाए, यही तो होता है। अगर ए को बी के साथ में ऑपरेट करें तो अगर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है तो ए का जो है वो इन्वर्स बी होता है। इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स करने पे हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी। ठीक है ना, आप समझ में आया कि हम 1 में किसकी गुणा करें कि हमको 1 मिल जाए, तो 1 ही तो है भाई, तो 1 खुद का सेल्फ इन्वर्स होगा कि नहीं होगा यार, छोटी छोटी बातें। तो खैर 1 का स्क्वायर करने पे 1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो भी 1 आएगा। हमें आइडेंटिटी के बराबर मिल गया। ये क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है, इसके दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेल्फ इन्वर्स हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जेड स्टार कैसा हो गया तुम्हारा, अबेलियन हो गया। बताओ, ये चीज़ समझ में आई, अबेलियन क्लियर है ना। अबेलियन बड़ा बुरा लिखा गया है। देखो, लिखने पे इतना ध्यान मत दो भाई, मैं फ़ोन से पढ़ाता हूँ तो लिखने का उतना साधन अभी है नहीं। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको अच्छा भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, बिकॉज आई एम IITian। सर आपने चैनल तो NIT नाम से बनाया है। अरे वो बना लिया, मैं भाई IIT रुड़की से PhD कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो अगले ही पेज पे देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है जो G इज इक्वल टू SN है, क्या ये अबेलियन होता है, इज एन अबेलियन, इज एन अबेलियन ग्रुप, ये हमको बताना है क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा। तो आंसर है नीड नॉट, नीड नॉट। कैसे सर, देखो आंसर इसका क्या, आंसर मैंने लिख दिया नीड नॉट, ज़रूरी नहीं है। देखो, अगर मैं मान लो मैंने S बराबर ले लिया 1, सॉरी N बराबर ले लिया अगर मैंने 1, अगर N बराबर 1 लूँगा तो देखो क्या बनेगा, तो G बराबर S1 बनेगा। और S1 किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी। S1 में जो एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी सिंस आई स्क्वायर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। भाई खुद अगर आइडेंटिटी का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, डोंट वरी। इसका मतलब क्या, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो भी तुम्हारा सेल्फ इन्वर्स है। ठीक है ना, वो भी तुम्हारा कैसा है, सेल्फ इन्वर्स। इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज दैट S1 इज अबेलियन। तो S1 तो अबेलियन हो गया। अब S2 की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा नहीं ऊपर पहुंचा देते हैं थोड़ा, सही है, थोड़ा और, अब सही, ज़्यादा छुप जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ तो क्या होगा, देखो n की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो
तो देखो अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँगा तो क्या होगा, तो g इज इक्वल टू कितना होगा, S2। S2 में किस तरीके का एलिमेंट होते हैं, एक होता है I और एक होता है 1 2, ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं। और हमें पता है कि 1 का स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर करने पे हमको आइडेंटिटी मिलता है, ये बात हमको पता है। और 1,2 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, भाई देखो इसमें 2 एलिमेंट हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमुटेशन है, अगर उसमें मान लो A1 से लेके AR तक एलिमेंट हैं, तो अगर मैं इसकी पावर R करूँगा तो मुझे हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा। ये मैंने आपको बता रखा है परमुटेशन जब ग्रुप पढ़ाया था तब, ठीक है। तो इसमें देखो 2 एलिमेंट है, इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा, यानी इसका स्क्वायर करने पे भी हमें आइडेंटिटी मिल रहा है और इसका स्क्वायर करने पर भी हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। इट मीन्स कि S2 के सभी एलिमेंट सेल्फ नंबर्स हैं। दिस सिंपलाइज दैट S2 इज अबेलियन ग्रुप। बताओ जी, ये कहानी समझ में आई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको और छोटा करते हैं, आई होप आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। चलो जी, और थोड़ा छोटा करना है, कितना भी छोटा कर लो। अच्छा, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू ले ली 3, अगर मैंने n की वैल्यू ले ली 3, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3, ठीक है। और S3 आपको पता है S3 में कैसे एलिमेंट होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है 1,2 और 1 3 2 3 1 3 2 और 1 2 3, ठीक है। अब ये हमको बताना है क्या ये अबेलियन होगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं मान लो मैंने a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 और b इज इक्वल टू ले लिया मैंने 1 3, ठीक है। अगर मैं 1 2 और 1 3 को ऑपरेट करता हूँ तो ये आता है तुम्हारे पास में 1 3 2, ठीक है। इसका गुणा मैंने बता रखा है, तो आप पिछली क्लास में जब मैंने परमुटेशन पढ़ाया SN के बारे में बताया तो आप देख लीजिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 3 2। एंड अगर मैं 1 3 और 1 2 को ऑपरेट करूँगा, मतलब पहले 1 3 फिर उसके बाद में 1 2, इन दोनों को ऑपरेट करता हूँ तो ये आता है 1 2 3, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, सिंस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस जो 1 3 2 है वो 1 2 3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, S3 इज़ नॉट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ। तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। मैं एक यहाँ पर यहीं पर नोट लिख दे रहा हूँ, छोटा सा नोट है, आप ज़्यादा छोटा नहीं हो गया कोई बात नहीं, देखो नोट है भैया तो नोट लिख लो। नोट ये है कि SN इज़ नॉन अबेलियन इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अगर तुम्हारी n की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 है तो ये हमारा अबेलियन नहीं होगा, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं यार, n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी है तो हमारा SN कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा देखो, तो SN, अच्छा ये तो मैंने बता दिया, पहले से लिखा हुआ है, कैसे लिख गया भाई, मैंने तो लिखा नहीं सर बेवकूफ़ बना रहे, अरे मैंने लिखा था यार। चलो देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमसे कोई पूछे Q4 के बारे में, क्या Q4 अबेलियन होगा, बताओ। अब आपको पता है जो Q4 में एलिमेंट होते हैं वो होता है +-1 +-i, बहुत बुरा लिखा जा रहा है यार, इसको नीचे लिखते हैं, ऊपर पहुंचा देंगे सर क्या नीचे लिख रहे ऊपर पहुंचा रहे। देखो g इज इक्वल टू Q4 है, और Q4 में जो एलिमेंट होते हैं वो होता है +-1 +-i +-j और +-k, ठीक है। और आपको पता है कि i² j² k² ये -1 के बराबर होता है। एंड एक चीज़ और होती है इसमें कि i इंटू जे ये बराबर नहीं होता j इंटू आई के, ठीक है। i इंटू जे क्या होता है, k होता है। ये मैंने आपको बता दिया है, खैर इसको अभी लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। देखो ये हो गया। अब इसका मतलब ये है, देखो अगर हम बात करें कि हमें पता है सिंस
आई इंटू जे नॉट इज इक्वल टू जे इंटू आई। इसका मतलब क्या, मैंने दो एलिमेंट उठाए और वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये कैसा अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात, नो बकवास, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, नॉन अबेलियन, सीधी सी बात है, नॉन अबेलियन। ये चीज़ आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, कहीं आप नोट्स दोबारा पढ़ो तो आप देखो सर ये तो लिखा ही हुआ नहीं है, आपने कहाँ से चमत्कारी बन गए क्या। चलो अब देखो ये हो गया। अच्छा एक नोट मैं आपको और लिखवा देता हूँ कि यहाँ पर नोट करके लिख लेना। क्या सर, देखो नोट ये है कि जो क्यू स्टार होता है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, या आप बात कर लो आर स्टार की मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, या आप बात कर लो सी स्टार की मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप्स, ये सभी क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, इसे आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। चलो इसी कलर से लिख देते हैं यार। नोट ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, नोट लिखवाने से पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास में G1 G2 डॉट 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 Gn बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। अगर ये सभी के सभी अबेलियन हैं, सभी के सभी कैसे अबेलियन, तो इनका प्रोडक्ट भी अबेलियन होगा। बस ये बात मैं नोट में लिखवाऊंगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, अबेलियन होगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट अबेलियन है तो ये सभी के सभी ग्रुप अलग अलग अबेलियन होंगे। तो ये रिजल्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। सर कैसा होगा, कैसा, चलो मैं लिख देता हूँ। देखो नोट नोट ये है कि G1 क्रॉस G2 क्रॉस, अभी ऊपर लिख देंगे G3 और डॉट 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 क्रॉस Gn इज़ अबेलियन। मान लो बहुत सारे ग्रुप हैं, उनका प्रोडक्ट कर दिया, वो अबेलियन होगा, ठीक है। कैसा हो गया, अबेलियन, इज़ अबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ G1 G2 और अप टू Gn आर अबेलियन। ये गलत लिख गया, आर, अरे एक सेकंड पेन नहीं चल रहा, आर अबेलियन, ठीक है। ये रिजल्ट है। तो इसको मैं देखो ऊपर भेज देता हूँ। अरे यार ये ऊपर जाएगा नहीं, गड़बड़ कर दिया इसको, चलो ऐसा कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये नोट ध्यान में रखना, ये नोट को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। देखो नोट समझ में आ गया ना कि अगर हमारे पास में, देखो मैं एग्जांपल करवा देता हूँ डायरेक्ट, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ये है कि हमारे पास में मान लो G है, और G हमारे पास में है Z4 क्रॉस Z8 क्रॉस S2। ये हमको बताना है क्या ये अबेलियन होगा। आपको पता होना चाहिए कि Z4 भी अबेलियन होता है, Z8 भी अबेलियन होता है, और S2 भी अबेलियन होता है। इसका मतलब ये क्या, ये अबेलियन होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। अब इतनी इतनी छोटी बात को भी लिखना पड़े तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन एक और, एक सेकंड रुकना यार, पेन बड़ा गड़बड़ कर रहा है। देखो चलो हो गया पेन सही। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपके पास में G है, Z13 और K4 S3, मान लो ये ग्रुप है। आपसे पूछा क्या ये अबेलियन होगा, तो आपको पता है कि Z अबेलियन होता है, Z13 K4 भी अबेलियन होता है, अभी हम चेक करके आए, लेकिन S3 अबेलियन नहीं होता है। इसका मतलब क्या, ये अबेलियन नहीं होगा। समझ गए ना, क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूँ, ध्यान में दे लेना यार, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यार, चलो ये अबेलियन होता है, ये भी अबेलियन होता है, बट ये अबेलियन नहीं होता है, नॉन अबेलियन, अबेलियन, ठीक है। इसलिए ये कैसा होगा, नॉन अबेलियन। लिख देते हैं यार, कहीं दिक्कत करो आप, चलो ठीक है। चलो अगले बढ़े, अब लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि G इज इक्वल टू, अगर वहाँ आपके पास में DN है, क्या ये अबेलियन होगा, इज अबेलियन, क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा, GP का मतलब ग्रुप। तो देखो अगर मैं बात करूं तो इसका भी आंसर है नीड नॉट। इसका भी आंसर कैसा, जैसे SN में था उसका
उस हिसाब से इसमें भी कि नीड नॉट। कैसे सर? देखो, अगर हम बात करें कि मान लो मैंने n इक्वल टू ले लिया 1, ठीक है, अभी इसको ऊपर पहुंचा दूंगा, टेंशन ना लो। n इक्वल टू ले लिया 1, सर ऊपर कहाँ पहुंचा दोगे आप, ये बताओ। आप तो धमकी देने लगते। अरे मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट करके हम लोग ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो देखो, n इक्वल टू अगर मैंने 1 ले लिया तो देखो g इज इक्वल टू कितना आएगा, d1, d ज़्यादा ही बुढ़ा हो गया, d1। अब d1 जो होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वो होता है R0 और f, ये रोटेशन होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा d1 है, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर बताओ आप, d1 का 2 होगा। अरे भाई जो ऑर्डर ऑफ dn होता है वो होता है 2n, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। तो d1 का ऑर्डर हो गया 2, इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट होंगे, और कौन कौन से होंगे, R0 और f। अच्छा, अब आपको पता है कि R0 इसकी आइडेंटिटी है, R0 आइडेंटिटी है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो R0 के ही बराबर आएगी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एलियन वाले देख रहे हैं हम लोग कि कोई एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स है कि नहीं। अगर इसका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिल जाता है तो वो सेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। और ये होती है तुम्हारे पास में रिफ्लेक्शन। और हमको पता है कि डीएन में, मैंने आपको बताया था कि डीएन में रिफ्लेक्शन का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 2 होता है। रिफ्लेक्शन में जो डीएन का ऑर्डर डीएन में जो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर होता है वो हमेशा ही 2 होता है, ध्यान रखना ये चीज़। तो एफ स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, हाँ या ना। एफ स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मिलेगा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ का इन्वर्स करने पे मुझे क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। अरे सर ये कैसे लिख दिया, अरे भाई मैंने आपको बताया था कि ए इन्वर्स करने पर ए इन्वर्स बराबर ए, सेल्फ इन्वर्स का मतलब यही तो होता है। तो दोनों आप ए को ऑपरेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ये तो तुम्हारा आइडेंटिटी बन गया। तो ए स्क्वायर करने पर तुमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी, ठीक है। ये बात मैंने सब बता रखी है, ये मैं इसलिए बता देता हूँ कहीं आप भूल ना जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि D1 में दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेल्फ इन्वर्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि D1 जो है, D1 इज़ अबेलियन। बताओ ये बात जमी या नहीं। तो अब इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, और अभी सही है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें, हाँ अब सही है। अगर मान लो n इक्वल टू मैंने ले लिया 2, तो देखो n इक्वल टू 2 क्या होगा, n इक्वल टू अगर 2 लूँगा तो g इज इक्वल टू D2। और D2 आपको पता है, D2 मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो D2 होता है इसकी डेफिनेशन कैसी होती है, बताओ। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, xi और yj, ठीक है, y ये j लिखा हुआ है, yj, और हमको पता है कि x स्क्वायर करने पर हमको आइडेंटिटी मिलता है। अरे यार ये फिर गड़बड़ करने लगा पेन। हमको पता है एक्स स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिलता है, वाई स्क्वायर करने पर यहाँ आइडेंटिटी मिलेगा, वाई की पावर n होती है ना, तो वाई की पावर n करने पर आइडेंटिटी मिलता है, तो यहाँ n की जगह 2 है, तो ये कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। और इसमें ये कंडीशन होती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इन्वर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो आई होता है वो 0,1 होगा, और जे भी तुम्हारा यहाँ पर 0 और 1 होगा, ठीक है। ये होता है D2, ठीक है। तो D2 के बारे में पता है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि यहीं पर समझाना है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो ये होता है तुम्हारा D2। अब ये हमें पता करना है कि ये अबेलियन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाई स्क्वायर, देखो सिंस वाई स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है। अच्छा, अगर वाई स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि वाई इन्वर्स बराबर वाई। बताओ, अरे भाई ये होता है ना कि ए इन्वर्स बराबर ये, तो ए स्क्वायर करने पे क्या होता है, आइडेंटिटी आ जाता है, बताया था ना, अभी बताया था बिल्कुल। यहाँ पर वाई स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी ये देखो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ये। और अगर वाई स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वाई इन्वर्स बराबर वाई है, हाँ या ना। अगर वाई इन्वर्स करने पर वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो एक्स वाई और वाई इन्वर्स की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ, वाई एक्स। तो ये तो जानी पहचानी कंडीशन लग रही अबेलियन वाली, यानी वो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें D2 में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। इसका मतलब D2 इज़ अबेलियन। बताओ
क्लियर हुआ? बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ, और एक मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ कि नोट ये है कि Dn इज़ नॉन abelian इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर 3 से n तुम्हारा 3 या 3 से बड़ा होगा तो ये अबेलियन नहीं होगा, आप ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा सर क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न तो दो। अरे भाई लो रीज़न ले लो, इसको ऊपर कर दो। चलो रीज़न बता देते हैं वरना आप परेशान होगे। देखो हमें पता है कि जो Dn होता है वो हमारा होता है, Dn हमारा होता है xi y j और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई की पावर n इक्वल टू ई, ठीक है? और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, ठीक है? और i कहाँ से जाएगा तुम्हारा, i 0 और 1 के बीच में हमेशा रहता, और j तुम्हारा जाएगा 0 1 अप टू n तक, ठीक है? ये होता है Dn, ठीक है? अकॉर्डिंग टू अबेलियन ग्रुप अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू अबेलियन ग्रुप क्या कहता है कि एक्स वाई करने पर वाई एक्स हमें मिलना चाहिए। भाई ये अबेलियन ग्रुप की कंडीशन होती है, ठीक है? तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू अबेलियन ग्रुप सही से नहीं लिखा गया, सही से लिख देते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू अबेलियन ग्रुप क्या कहता है कि एक्स वाई करो आप, ये हमेशा वाई एक्स के बराबर आना चाहिए, पक्का ना? बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, बट हमें पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स है, हाँ या ना? ठीक है। और एक चीज़ और, इसको और छोटा कर देते क्योंकि मुझे यहीं पर समझाना पड़ेगा वरना समझ में आएगा नहीं। और हमें देखो यहाँ तक समझ में आया, हमें पता है कि ये देखो ये कहाँ से लिखा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है? अगर मैं n की वैल्यू 3 डालूँ, हमें पता है कि y n इज इक्वल टू हमारे पास में e है। अगर मैं n की वैल्यू 3 डालता हूँ तो y की पावर 3 करने पर मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। क्लियर? इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोनों तरफ y इन्वर्स को ऑपरेट भी कर दूं तो यहाँ से y इन्वर्स, और इसको मैं y इंटू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको ये एक तरह कितना हो जाएगा, e इधर से करूँगा तो ये हो जाएगा y इन्वर्स इंटू ई, ठीक है? तो यहाँ से देखो ये तो तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाएगा नो डाउट, बट वाई स्क्वायर रह जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा वाई इन्वर्स। इसका मतलब क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन्वर्स है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो y है वो कभी भी y इन्वर्स के बराबर नहीं होगा। अगर y इन्वर्स के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर ये चीज़ कभी भी, ये वाली चीज़ आ ही नहीं सकती। अगर ये नहीं आएगी तो इसका मतलब कैसा है, अबेलियन ग्रुप नहीं है, सिंपल। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, बस हो गया। तो n इक्वल टू अगर 3 और 3 से बड़ा है तो dn कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, ठीक है? अच्छा ये क्या है, ये तो मैंने रिजल्ट बता दिया था, चलो जो बता दिया वो क्यों बताना दोबारा, और भी कुछ लिखा हुआ है क्या? सब लिखा हुआ है, चलो ये तो हमने कर लिया। हाँ अब देखो एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, मतलब बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि g इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में S3 और D6 है, क्या ये अबेलियन है? तो आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? क्योंकि S3 भी अबेलियन नहीं है, ये भी अबेलियन नहीं है, तो ये अबेलियन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अगला देखो नोट है, नोट करके आप लिख लो, नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा इसको कलर से चेंज करता हूँ। जो UN होता है, UN n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ ऑलवेज अबेलियन। कैसे ये सर कैसे आपने एकदम से लिख दिया? ये देखो ये मैं बताता हूँ, इसको पहले बंद कर लो। UN सर ये क्या नई चीज़ है, अगर UN है तुम्हारे पास में और n की वैल्यू अगर 1 और 1 से बड़ी है तो वो हमेशा अबेलियन होगा। कैसे? आपको पता है कि UN को हम
यू एन को हम हमेशा ही ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस ZMK के फॉर्म में लिख सकते हैं। UN को हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। हमने अभी पिछली क्लास में हमने रिजल्ट बताया था ना आपको कि जो UN होता है उसको हमेशा हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको, पिछली क्लास में नहीं है, हाँ पिछली क्लास में बताया था, हाँ पिछली क्लास में बताया था कि मैं UN को हमेशा Z के फॉर्म में, मतलब Z, जैसे मान लो U तुम्हारे पास में 10 है तो इसको हम हमेशा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा तुम्हारा U 2 × 5, ठीक है 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आइसोमॉर्फिक किसके होता है, ये तुम्हारा होता है U2 और U5, और ये तुम्हारा U2 किसके बराबर होता है, U2 Z1 के बराबर होता है। बताया था ना आपको, U2 जो होता है तुम्हारा आई थिंक Z1 के ही बराबर होता है। एक सेकेंड रुक जाना जरा, हाँ U2, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है Z1 के बराबर, और U5 ये किसके बराबर होता है, Z5 और 5 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो Z4। कहने का मतलब है UN को हमेशा हम Z के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, हमेशा तोड़ सकते हैं। अब मुझे बताओ ZM, मैंने आपको बताया था कि ZN होता है हमेशा अबेलियन होता है, तो ये भी अबेलियन, ये भी अबेलियन, जितने भी Z के फॉर्म में तोड़ेंगे सारे के सारे कैसे हैं, अबेलियन। अगर सारे के सारे अबेलियन है तो ये कैसा हो गया, अबेलियन हो गया, सिंपल सी बात है, ख़त्म हो गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको शांति मिल जाए, मतलब मन की शांति, कुछ गलत मत ले जाना। U मान लो आपको दे दिया है 5, 50 और 0 बढ़ा दो, ये मान लो 5000 दे दिया। अब आपसे पूछा क्या ये अबेलियन होगा, आप बोलोगे सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं U5 × 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, U5 10⁻³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5⁻³ × 2⁻³ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखो ये भी ये और ये अब ये और ये मर्ज हो जाएंगे, तो देखो ये कितना होगा U5⁻4 और × 2⁻3, बताओ। अब देखो ये और ये आपस में कैसे को प्राइम, इनका GCD बनाएगा, अगर GCD बना गया तो इनको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ U5⁻4 अरे इसको मिटा ही दो, हाँ U5⁻4 और × U2⁻3, बताओ ये बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब U5⁻4 इसको मैं लिख सकता हूँ Z5⁻4, बताओ लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, इनटू U2⁻3 ये किसके बराबर होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये तुम्हारा Z2 क्रॉस Z2 के बराबर होता है, बताया था मैंने पिछली क्लास में। अब देखो ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, Z5⁻4 ये हो जाएगा Z500, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 500 आएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, ये Z2 और Z2। अब मुझे बताओ, देखो ये भी अबेलियन, ये भी अबेलियन, ये भी अबेलियन, इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा अबेलियन हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा 500 के कैसे बराबर आया, ये दिमाग में तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा आता हो दिमाग में, चलो हम बता देते हैं, नहीं आप सोचो सर ये तो रटवाने वाली बात होगी। देखो ये मैंने बताया था यार, वैसे देखो Z5⁻4, अब देखो 5⁻4 ही निकाल लेते हैं, 5⁻4। अब देखो ये प्राइम नंबर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5⁻4 माइनस 5⁻4 माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। 5⁻4 कितना हो जाता है, 625 होता है, पता है होगा आपको, और ये कितना 5⁻3 125, बताओ, और 625 माइनस 125 कितना हो गया, 500 हो गया, तो वही मैंने लिखा है वहाँ पर, ठीक है, ये मैंने चीज़ लिखी है। और ये वाली चीज़ U2⁻3 ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने बता दी है, ये तुम्हारा Z2 क्रॉस Z2 के बराबर होती है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो जी, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग करेंगे GLN
ओवर एफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या ये अबेलियन होता है? अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, अबेलियन होता है कि नहीं। इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो मेरे को वीडियो बंद करना है। देखो वीडियो ऐसे बंद होता है भाई साहब, बड़ी मेहनत से आपके लिए कर रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग चलती है मोबाइल में, उसी पे लिखते हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, आप बिंदास होके पढ़िए। चलिए ओके, बाय बाय।